बॉलीवुड हमारी इंडस्ट्री जहां इमोशंस, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलता है, लेकिन कुछ चीजें जो हम अच्छे से नहीं समझ पाते उनमें से एक है हिंदुइज्म का पोर्ट्रेल। क्यों हिंदुइज्म को अक्सर कॉमेडी या सटायर के तौर पर दिखाया जाता है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर ये हमें अपने धार्मिक बिलीव्स और कल्चर के प्रति गलत मैसेज दे रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हिंदुइज्म को बॉलीवुड में अक्सर फन बनाया जाता है और क्या इससे इसी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोर्ट्रेल के पीछे की वजह, बॉलीवुड का रोल और हमारे लिए ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉलीवुड का हिंदुइज्म के साथ क्या रिश्ता है। बॉलीवुड काफी पुरानी और डीपली रूटेड इंडस्ट्री है इंडिया की कल्चर में। तो जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदुइज्म को स्क्रीन पे दिखाने का एक ट्रेडिशन भी है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म को रिस्पेक्टफुल तरीके से दिखाया गया। जय माता दी, गणेश चतुर्थी और अदर रिलीजियस थीम्स को प्यार और रिस्पेक्ट के साथ दिखाया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे बॉलीवुड ने अपने नैरेटिव में चेंजेस लाए। आज के बॉलीवुड में कॉमेडी और सटायर का ट्रेंड बढ़ गया है। यहाँ तक कि हमारे धार्मिक सिंबल्स और गॉड्स और रिचुअल्स को भी काफी फनी बनाया जाता है। इसका एक मेजर रीजन ये है कि आजकल की फिल्म्स में सोशल कमेंट्री या जोक बनाने का काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया है। ये सटायर या कॉमेडी काफी बार हिंदुइज्म के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को मॉक करने में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये डिपिक्शंस बनाए जाते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं, पर कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि क्या हमारे धर्म की इज्जत का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि बॉलीवुड एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट अपने आइडियाज, थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये उनका वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज होता है। तो जब एक फिल्म मेकर हिंदुइज्म को सैटेरिकल वे में दिखाता है, तो उसका मेन मकसद जरूरी नहीं होता कि वो उस रिलीजन का अपमान कर रहा हो। जब हम फिल्म से रिलीजन देखते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन होता है उन लोगों की सोच और परसेप्शन का। आज के बॉलीवुड में फ्रीडम के साथ रिलीजन और फेथ के थीम्स को एक्सप्लोर करना काफी कॉमन हो गया है। ये जो सैटेरिकल पोर्ट्रेयल होता है, इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है पब्लिक परसेप्शन पे। अगर फिल्म में रिलीजन का इमेज गलत या मॉकिंगली दिखाया जाता है, तो क्या ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है? हमारे जनरेशन के लिए जो अपने कल्चर और धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम अपने धार्मिक सिंबल्स को कैजुअली दिखाते हैं, तो ये उनकी सैक्रेडनेस को डिमिनिश कर सकता है। कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि बॉलीवुड में हिंदुइज्म को अक्सर रिडिक्यूल दिखाया जाता है, जिससे उनके लिए ये ऑफेंसिव माना जाता है। अब चलिए कुछ बॉलीवुड मूवीज के एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हिंदुइज्म को थोड़ा ओवर द टॉप दिखाया गया। हमारे पास कुछ मूवीज हैं जहां प्रीस्ट को मूव करते हुए दिखाया गया या गॉड्स को एग्जैगरेट किया गया। जिन्हें किसी का भय नहीं। कौन है तू? पहचाने नहीं का हमका? हैं? हम पीके हो पीके। राम 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 हरे हरे। मर जाएंगे पर हम अपने प्रभु का साथ अंतिम क्षण तक देते रहेंगे। अपने प्राण तक प्रभु के लिए निछावर कर देंगे। अन्न को छुएंगे नहीं। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मूवीज जैसे ओ माई गॉड और पीके को इसलिए कंट्रोवर्शियल माना गया क्योंकि उन्होंने रिलीजियंस के क्वेश्चंस को ओपनली रेज किया और कुछ सिंबल्स का मॉकरी भी किया। ये फिल्म्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन उनकी सक्सेस के साथ उनकी क्रिटिसिज्म भी हुई। बॉलीवुड में कुछ रिलीजियस सटायर का रिस्पॉन्स काफी मिक्स्ड रहा है। कुछ लोग इन फिल्म्स को रिफ्रेशिंग और थॉट प्रोवोकिंग मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। सोशल मीडिया पर ये टॉपिक्स काफी हीटेड डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब किसी रिलीजन या मॉकरी होता है, तो वो उस कम्युनिटी के फीलिंग्स हर्ट करता है। ये रिस्पॉन्स हमेशा डाइवर्स होते हैं। फिल्म बनाते वक्त एक फिल्म मेकर को ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। एथिक्स की भी एक लिमिट होती है। फिल्म मेकर्स को ये समझना जरूरी है कि एक कम्युनिटी, एक धर्म या मॉकरी उसके प्रैक्टिशनर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। फिल्म मेकर्स को अपनी ऑडियंस और कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना जरूरी है। जब रिलीजन को सटायर या कॉमेडी का एंगल से दिखाया जाता है, तो उन्हें ये सोचना पड़ता है कि ये किस तरह की इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो कि डाइवर्स और रिच ट्रेडिशन से भरा हुआ है, इसलिए उसका पोर्ट्रेयल सिंपल नहीं हो सकता। हमारे धार्मिक सिंबल्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉलीवुड को ये समझना जरूरी है कि जब वो हिंदुइज्म को दिखाए, तो वो उसके एसेंस और वैल्यूज को करेक्टली पोर्ट्रे करे। ये जरूरी है कि एक बैलेंस पोर्ट्रेयल हो, जहां हम अपने धर्म को समझकर रिस्पेक्ट दिखाएं, ना कि बस उसे एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाए। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि क्यों हिंदुइज्म को बॉलीवुड में कभी कभी मजाक बनाया जाता है। ये जरूरी है कि हम अपने धार्मिक बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करें और ये समझें कि एंटरटेनमेंट का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे कितना ज्यादा पड़ता है।
बॉलीवुड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और एक बैलेंस्ड और सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दे और हम सब मिलके अपने कल्चर और रिलीजन को भी इज्जत दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।